जी, क्लास क्लास 2 है लॉस एंड प्रॉफिट की। लॉस एंड प्रॉफिट के जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में एक आध तो जरूर ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के। अभी देखो, ये क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट का दे रखा है। माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि के साथ उसने एक वस्तु खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 42,000 क्रय मूल्य रखेंगे, 20% की हानि, और फिर उसका क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस से उसका 30% का लाभ निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से सोचें कि 42,000 में एक वस्तु उसने जब खरीदी है तो 20% की उस पर हानि होगी, फिर जो राशि बची है उसी पर उसने 30% के लाभ पर बेच दिया। मतलब पहले तो उसने माइनस का 20 करा है और फिर उसने प्लस का 30 करा है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। बस इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में हो सकता है। तो प्लस जहां वृद्धि है, माइनस जहां कमी है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जो भी आता है प्लस माइनस वो हम लिखते हैं, और ए बी बटे 100। तो यहाँ पे -20 मतलब हानि कमी हुई है, प्लस 30 मतलब 30 का लाभ हुआ है, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 20 और 30 600 होते हैं, और 600 बटे में 100 मतलब 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, -20 और 6 26, प्लस का 4 बचेगा, मतलब 4% का जो है वो लाभ होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 4 बटे में 100 गुना में 42,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और देख लो भाई 4 चौक 16 वाला आंसर आ जाएगा 1680 रुपए। तो इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है, फिर मुश्किल से 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसके क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 600 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है उसे। आर्टिकल का मूल्य क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो ये लो, 25% की उसको क्या होती है, हानि। तो 25 बटे में 100 ये हानि होगी, और ये उसका क्या हो गया, सीपी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20 बटे में 100 ये लाभ है, और ये क्या है, सीपी है। लेकिन ये कब हुआ है, जब वो क्रय मूल्य को क्या कर देता है, दोगुना कर देता है। मतलब यहाँ पे जो क्रय मूल्य, यहाँ पे जो पहले वाले केस में था, दूसरे वाले केस में क्रय मूल्य दोगुना हो गया, तो 2 से गुना कर दो इसको। अब 2 से गुना ऐसा तो है नहीं, सिर्फ 100 को ही करोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 40 बटे 200। बताओ क्रय मूल्य दोगुना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अब एसपी कितना हो गया यहाँ पे, 240। भाई सीपी जमा लाभ क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। और यहाँ पे जो एसपी है वो क्या है, क्रय मूल्य माइनस हानि। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से घटा के एसपी निकालते हैं, और जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ के लाभ को एसपी निकालते हैं, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 100 में से 25 तो 75। अब इसने दे रखा है कि विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारी वृद्धि कितनी आ रही है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 240। 240 में से 75 घटा दो, 200 में से 75 जाएंगे तो 125, और 40 165। तो 165 की वैल्यू जो है वो 660 रुपए आ गई। और देखो कैश किससे कट जाएगा, 4 से कट रहा है सीधा सीधा, तो 4 से 1 की वैल्यू आ गई 4। पूछ क्या रहा है, ये पूछो आर्टिकल का मूल्य क्रय मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब 100 की वैल्यू में पूछ रहा है, आर्टिकल का जो मूल्य क्रय मूल्य 100 की वैल्यू निकाल दो 400। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे आपको, और छोटी छोटी कैलकुलेशन है बहुत, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये कह रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, ये भी क्वेश्चन 2021 में आया है। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो दिया होगा जो पूछने लायक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए, सीपी जो है, सीपी दे रखा है 2800 रुपए। ठीक है जी, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब अगर आपको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, लेकिन अगर अलग से दिया हुआ है कि ये विक्रय मूल्य पे बता रहा है तो विक्रय मूल्य लेंगे, ना कि आप क्रय मूल्य ही लेंगे। इसने अलग से दे दिया विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 20/100 लिखता हूं,
तो ये लाभ तो है 20, लेकिन ये अब सीपी नहीं है, ये एसपी है। यही इसमें एक जानने वाली बात है। तो एसपी 100 है, लाभ 20 है, तो यहां से सीपी आप निकाल सकते हो। सीपी अब क्या होगा, यहां पे सीपी होगा 100 में से 20 घटा दो, मतलब एसपी में से लाभ घटा दो, तो 80 जो है वो क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, अब 80 की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 2800, और वास्तविक लाभ पूछ रहा है, वास्तव में उसको लाभ कितने रुपए का हुआ है। ठीक है, तो सीपी जो है 80 की वैल्यू आ गई 2800, तो 0 से 0 काट दो, और यहां से हमें जो वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है वो लाभ निकालना है, और लाभ एक्चुअल में हमें यहाँ पे दे रखा है 20। जब 80 की वैल्यू 2800 है तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 की वैल्यू निकाल लो। ये कितना है इसका 1/4, तो इसका भी क्या कर दो 1/4 निकाल दो, कितना आ जाएगा 700 रुपए, तो डायरेक्ट आ जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। इसमें कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या है जब इसे मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करेंगे, इसका सीपी मानेंगे 100, एसपी मानेंगे 100, फिर उसका 70% पर बेचेंगे, फिर 10% की हानि निकालेंगे, उस तरह से करेंगे। मैं आपको इसका एक बेहद ही शॉर्टकट और नायाब तरीका बता रहा हूं, जो आपने बहुत कम देखा होगा। बहुत इजी अप्रोच है और बहुत बढ़िया अप्रोच है, बस आप इस क्वेश्चन को अगर समझ पा रहे हो तो। पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है, कोई भी सेलिंग प्राइस पर उसको बेचा जा रहा है, निश्चित है, उसे इस कीमत के 70% पर अगर बेचा जाए, ठीक है, तो 10% की हानि होती है। अब देखना आप, कोई सीपी है मान के चलो, ठीक है, सीपी मैंने मान लिया 100, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, जो मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा उसको कब यूज करते हैं ये हमें आना चाहिए। हर किसी में तो हर कोई चीज फिट नहीं होती ना। तो सीपी जो है वो है 100 मान लिया मैंने। तो अब जो एसपी आता है वो इस सीपी पर ही क्या होता है, प्लस माइनस होता है, कितना परसेंट प्लस माइनस लाभ जो भी हुआ है। तो जब ये इसको निश्चित कीमत पर बेच रहा है तो इसको कुछ लाभ हो रहा है, मान के चलो वो लाभ जो है वो 30% है, तो 130 हो गया, मतलब 100 को ही 30% बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि इसी कीमत जो एसपी आया है इसी को इसने क्या कर दिया 70% घटा रहा है। अब इसी का -70% घटा रहा है, तो उसको 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो फाइनली उसको 10% की हानि हो जा रही है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें देखो 100 को पहले 30% बढ़ाया, फिर 70% घटाया, और फिर फाइनली 10% का रिजल्ट आया। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला फिट नहीं करेंगे क्या, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ये जो फॉर्मूला है ये तभी फिट होता है जब एक ही नंबर में एक ही संख्या में हम प्लस माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाई है। देखो आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब इस फॉर्मूले में फिट करो। अब देखो प्लस, उसको पहले प्रॉफिट कुछ हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का पी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा, इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस। ठीक है, 70% उसके प्राइस पे करा है, मतलब कीमत के 70%, मतलब कितना कम हो गया, 30 कम हुआ है। यहां गलती मत कर देना, यहाँ पे 70 मत लिख देना, ये आएगा माइनस का 30। ठीक है, 30% कम ही करी है उसमें। अब क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 30p बटे में 100, और बराबर आएगा माइनस का 10। तो अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100p, और ये आ जाएगा माइनस का 3000, और माइनस का 30p 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1000। ठीक है, अब देखो 100p में से 30p जाएंगे तो ये आ जाएगा 70p, और 3000 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000, 0 से 0 कैंसिल, और p इज इक्वल टू 200 बटे 7%। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो है ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कह रहा है कि दिया गया है कि प्रिया ने अपना स्कूटर 42,564 में बेचा और लाभ के रूप में विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग हिस्सा प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन में 42,564 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है 1/6 विक्रय मूल्य का 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग विक्रय मूल्य का उसे लाभ के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया इसका लाभ। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से लाभ आप घटा दो तो आपका क्या निकल आएगा, सीपी। तो 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5। लाभ 1 है, सीपी 5 है, तो 1/5 गुना में 100, और 5 से कटेगा 20%। 20% इसका आंसर है। इस वाले 42,564 को लेना देना है ही नहीं, डायरेक्ट विक्रय मूल्य का 1/6वां हिस्सा जो है
वो प्राप्त करा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1/6 हिस्सा लाभ के रूप में है तो 1/6 से इसको भाग करेंगे 42,564 को, और फिर उसमें 42,564 में से माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कितना लाभ हुआ और उसका प्रतिशत निकालते रहते हैं। तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट इसका 1/6 जो है दे रखा है, इसी से आंसर इसका निकल आएगा।